आज सुबह जब आपने ब्रश किया तो क्या उस वक्त आपके दांतों में एक ऐसी तेज और तीखी झंझनाहट उठी जो सीधे आपके दिमाग की नसों तक जा पहुंची? क्या ठंडा पानी पीते ही आपको ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने दांतों के अंदर बिजली का करंट दौड़ा दिया हो? क्या आइसक्रीम खाना, जो कभी आपकी सबसे पसंदीदा चीज हुआ करती थी, अब एक सजा जैसा लगने लगा है? और दोस्तों, ये सबसे दर्दनाक और सबसे भारी बात, क्या आप किसी के सामने मुस्कुराते वक्त अपने होंठ जानबूझकर बंद रखते हैं, सिर्फ इसलिए कि दांतों का पीलापन दिख ना जाए या कोई कैविटी किसी की नजर में ना आ जाए? अगर इनमें से एक भी बात आपके साथ हो रही है तो रुकिए, अभी यही रुकिए, क्योंकि आज मैं आपको वो सच बताने वाली हूँ जो शायद आपने पहले कभी किसी से नहीं सुना। एक ऐसा सच जो सुनकर आप हैरान भी होंगे और शायद थोड़ा पछताएंगे भी। आप अब तक यही सोचते आए होंगे कि ये सब उम्र की वजह से हो रहा है, या शायद ये सोचा होगा कि मीठा ज्यादा खाया इसीलिए दांत खराब हो गए, या फिर ये मान लिया कि ये तो जेनेटिक समस्या है जो बाप दादा से चली आ रही है और इसमें कुछ किया नहीं जा सकता। लेकिन दोस्तों, ये सब पूरी तरह सच नहीं है, कम से कम पूरा सच तो बिल्कुल नहीं है। असली वजह कुछ और है। असली वजह है एक बेहद छोटी सी रोजाना की वो आदत जो आप पूरी जिम्मेदारी और समझदारी के साथ निभाते आ रहे हैं। आप सोचते हैं कि ये बहुत अच्छी आदत है, लेकिन सच ये है कि वही आदत चुपचाप, बिना किसी शोर के, बिना कोई संकेत दिए आपके दांतों को अंदर से खोखला करती जा रही है। और सबसे डरावनी बात यह है कि जब तक आपको इसका एहसास होता है तब तक काफी बड़ा नुकसान हो चुका होता है। आज मैं आपके साथ वो सब कुछ खुलकर साझा करूंगी, वो गलतियां जो आप जाने अनजाने कर रहे हैं, उनके पीछे की विज्ञान, और वो आसान लेकिन बेहद असरदार उपाय जो आपके दांतों को दोबारा मजबूत, चमकदार और दर्द मुक्त बना सकते हैं। लेकिन एक शर्त है, ये वीडियो पूरी देखनी होगी, क्योंकि सबसे जरूरी और सबसे काम की बात मैं एकदम आखिर में बताऊंगी, तो कहीं मत जाइए। पहली गलती, सुबह उठते ही फौरन ब्रश करना। हम सब बचपन से एक ही बात सुनते आए हैं, सुबह उठो और सबसे पहले ब्रश करो। यही सही है, यही स्वस्थ है, यही हमें सिखाया गया। लेकिन दोस्तों, ये आधा सच है, सिर्फ आधा। आइए समझते हैं पूरी बात को। रात को जब आप सो जाते हैं तो आपका मुंह एक बेहद खास और बेहद जरूरी प्रक्रिया से गुजरता है। नींद के दौरान आपकी लार यानी सलाइवा क्षारीय यानी एल्कलाइन हो जाती है। ये क्षारीय लार आपके दांतों की सबसे बाहरी और सबसे महत्वपूर्ण परत एनामल को धीरे धीरे रात भर मरम्मत करती रहती है। ये आपके शरीर की अपनी प्राकृतिक उपचार प्रणाली है, कोई दवाई नहीं, कोई पेस्ट नहीं, सिर्फ आपका शरीर अपने आप पूरी रात चुपचाप आपके दांतों की देखभाल करता रहता है। लेकिन जैसे ही आप सुबह उठकर झटपट ब्रश मार देते हैं, वो पूरी रात की मेहनत बेकार हो जाती है। वो मरम्मत हो रही एनामल परत घिस जाती है। वो सुरक्षा जो रात भर तैयार होती रही थी, वो चंद सेकंड में समाप्त हो जाती है और धीरे धीरे दिन पर दिन आपके दांतों की बाहरी परत कमजोर पड़ती जाती है। इसीलिए आप ब्रश करते हैं, फिर भी दांत संवेदनशील होते जाते हैं। आप सोचते हैं, मैं तो सब सही कर रहा हूँ, फिर ये झंझनाहट क्यों? अब आपको जवाब मिल गया। तो सही तरीका क्या है? सुबह उठने के बाद पहले 1-2 ग्लास पानी पिए, थोड़ा टहलें, नाश्ता करें और उसके बाद ब्रश करें। इससे लार का काम भी पूरा होगा और आपके दांत भी सुरक्षित रहेंगे। दूसरी गलती, खाने के फौरन बाद ब्रश करना। ये गलती पहली गलती से भी ज्यादा खतरनाक है, और ये गलती वो लोग सबसे ज्यादा करते हैं जो अपने दांतों की सबसे ज्यादा परवाह करते हैं। कितना बड़ा विरोधाभास है ना? बहुत से लोग सोचते हैं कि खाना खाते ही फौरन ब्रश कर लो तो दांत साफ रहेंगे, बैक्टीरिया नहीं टिकेंगे, कैविटी नहीं होगी। लेकिन दोस्तों, विज्ञान इसके बिल्कुल उलट बात कहता है। जब आप कुछ खाते हैं, खासकर खट्टी चीजें, फल, जूस या कोई भी अम्लीय आहार, तो आपके मुंह का पीएच स्तर गिर जाता है, मुंह का वातावरण अम्लीय हो जाता है, और उस वक्त आपके दांतों की एनामल अपनी सबसे कमजोर और नाजुक अवस्था में होती है, बिल्कुल नरम, एकदम असुरक्षित। अब अगर आप उसी वक्त ब्रश करें तो क्या होगा? वो अम्ल ब्रश की रगड़ के साथ मिलकर आपके दांतों में और गहरा घुस जाता है। आप समझ रहे होते हैं कि सफाई हो रही है, लेकिन असल में आप अपने ही दांतों को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। तो खाने के बाद ब्रश कब करें? जवाब सीधा और सरल है, खाने के कम से कम 30 से 40 मिनट बाद। इस दौरान आपकी लार मुंह के पीएच को वापस सामान्य कर देती है, एनामल अपनी ताकत वापस पाती है, और तब ब्रश करना ना सिर्फ सुरक्षित होता है बल्कि वास्तव में फायदेमंद भी होता है। तीसरी गलती, गलत ब्रश या गलत तरीके से ब्रश करना। ये वो गलती है जो मुझे अपने सबसे ज्यादा मरीजों में नजर आती है, और इसकी जड़ में है एक बड़ी गलतफहमी, ये कि जितनी जोर से रगड़ेंगे उतना ज्यादा साफ होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं।
जब आप कठोर रेशों वाला ब्रश लेकर पूरी ताकत से दांत रगड़ते हैं तो आप एक साथ दो नुकसान करते हैं। पहला, दांतों की एनामल घिसते हैं। दूसरा, मसूड़ों को क्षतिग्रस्त करते हैं। मसूड़े धीरे धीरे पीछे हटने लगते हैं, दांतों की जड़ें उजागर होने लगती हैं और फिर शुरू होता है वो दर्द जो ठंडे गरम से और भी बढ़ता जाता है, जो रात को सोने नहीं देता, जो खाने पीने की खुशी छीन लेता है। सही तरीका क्या है? मुलायम रेशों वाला ब्रश इस्तेमाल करें। हल्के हाथ से गोलाकार गति में ब्रश करें। 2 मिनट से ज्यादा ब्रश ना करें, बस इतना काफी है। आपको ताकत नहीं, सही तकनीक चाहिए। अब असली बात, आपके रसोई घर में छुपी दवाइयाँ। अब आप सोच रहे होंगे ठीक है, गलतियां समझ आ गई, लेकिन जो दांत पहले से कमजोर हो चुके हैं, जिनमें झंझनाहट है, जिनमें हल्की कैविटी शुरू हो गई है, उनका क्या उनका कोई उपाय है? जी हाँ, है। और वो उपाय आपके घर में पहले से मौजूद है। पहला नुस्खा, सरसों का तेल और नमक। जी हाँ, वही सरसों का तेल जो आपके घर में खाना पकाने के लिए इस्तेमाल होता है। 1 चम्मच सरसों के तेल में 1 चुटकी सेंधा नमक मिलाइए। फिर उंगली से अपने मसूड़ों पर हल्के हल्के प्यार से 2 से 3 मिनट तक मालिश कीजिए। ये मसूड़ों में रक्त संचार को बढ़ाता है, मसूड़े अंदर से मजबूत होते हैं और जो दांत हिलने लगे हैं वो धीरे धीरे अपनी जड़ पकड़ने लगते हैं। ये कोई नई खोज नहीं है, हमारी दादी नानी यही करती थी। उनके दांत 70-80 साल की उम्र में भी मजबूत रहते थे, बिना किसी महंगे पेस्ट के, बिना किसी दंत चिकित्सालय के। लेकिन हमने आधुनिक टूथपेस्ट और महंगे माउथ वॉश के चक्कर में वो असली जांची परखी चीजें छोड़ दी जो सच में काम करती थी। दूसरा नुस्खा, लौंग। आप में से बहुत लोगों ने दांत दर्द में लौंग का इस्तेमाल किया होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि लौंग सिर्फ दर्द नहीं रोकती? ये एक प्राकृतिक जीवाणुरोधी तत्व है। ये उन खतरनाक जीवाणुओं को जड़ से नष्ट करती है जो धीरे धीरे आपके दांतों में कैविटी बनाते हैं। तरीका बेहद आसान है। रात को सोने से पहले 1 लौंग मुंह में रखें, धीरे धीरे चबाएं, उसका रस दांतों और मसूड़ों पर फैलने दें। बस इतना। कुछ ही दिनों में आप खुद नोटिस करेंगे, मुंह की दुर्गंध गायब हो जाएगी, मसूड़ों की सूजन कम होगी और दांतों में एक अलग सी मजबूती और ताजगी महसूस होगी। तीसरा नुस्खा, हल्दी। हल्दी सिर्फ खाने का रंग नहीं है, ये एक शक्तिशाली सूजन रोधी औषधि है जो हजारों वर्षों से उपयोग होती आई है। अगर आपके मसूड़ों में बार बार सूजन आती है, खून निकलता है, दर्द रहता है, तो हल्दी आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं। आधा चम्मच हल्दी में थोड़ा सा सरसों का तेल मिलाकर एक गाढ़ा पेस्ट बनाएं। इसे अपने मसूड़ों पर लगाएं, 5 मिनट लगा रहने दें, फिर गुनगुने पानी से अच्छी तरह कुल्ला कर लें। ये काम हफ्ते में 3 बार करें। 3 से 4 हफ्तों में खुद फर्क महसूस होगा। जरूरी बात, पहले गलती सुधारें, फिर नुस्खे अपनाएं। यहाँ एक बेहद जरूरी बात मैं साफ कर देना चाहती हूँ। ये सब घरेलू नुस्खे तभी काम करेंगे जब आप पहले अपनी वे 3 बड़ी गलतियां सुधार लें जो मैंने ऊपर बताई हैं। अगर आप नुस्खे तो अपना रहे हैं, लेकिन गलत वक्त पर ब्रश करना और गलत ब्रश इस्तेमाल करना जारी है, तो कोई नतीजा नहीं निकलेगा। पहले बुनियाद ठीक करें, फिर ऊपर से नुस्खों का फायदा उठाएं, तभी असल असर होगा। खाने पीने की आदतें, अंदर से मजबूती। दोस्तों, दांतों की असली मजबूती सिर्फ बाहर से ब्रश करने से नहीं आती, वो अंदर से आती है। यानी आप जो खाते पीते हैं उससे। कैल्शियम जरूरी है, विटामिन डी जरूरी है और सबसे ज्यादा जरूरी है विटामिन सी। अगर आपके मसूड़ों से बार बार खून आता है तो अधिकांश मामलों में इसकी वजह विटामिन सी की कमी होती है। आंवला खाइए, ये विटामिन सी का सबसे बड़ा खजाना है। संतरा खाइए, नींबू पानी पिएं, ये चीजें आपके मसूड़ों को अंदर से पोषण देती हैं और उन्हें मजबूत बनाती हैं। दूध, दही, पनीर, ये कैल्शियम के बेहतरीन स्रोत हैं। अगर आप ये नहीं खा सकते तो तिल खाइए, तिल में कैल्शियम की भरपूर मात्रा होती है। पानी, सबसे सस्ता और सबसे असरदार नुस्खा। बहुत लोग दिन भर चाय, कॉफी, शीतल पेय पीते रहते हैं, लेकिन सादा पानी पीना भूल जाते हैं। ये आपके दांतों के लिए बहुत बड़ी गलती है। पानी आपके मुंह को नमी युक्त रखता है, लार बनाता है और लार, जैसा मैंने पहले बताया, आपके दांतों का सबसे प्राकृतिक और सबसे ताकतवर रक्षक है। दिन में कम से कम 8 से 10 गिलास पानी पिएं और हर बार खाने के बाद कुल्ला जरूर करें। ये एक छोटी सी आदत है, लेकिन इसका असर बहुत बड़ा है। दांतों की वो कसरत जो आपने शायद कभी नहीं सुनी। अब मैं आपको एक ऐसी बात बताने वाली हूँ जो शायद आपने पहले कभी किसी से नहीं सुनी। दांतों की कसरत। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। जैसे हमारी बाहों की मांसपेशियों को, हमारी पीठ को, हमारे पैरों को कसरत से मजबूती मिलती है, ठीक वैसे ही दांतों को भी। सुबह उठकर अपने ऊपर और नीचे के दांतों को हल्के से 5 से 10 सेकंड के लिए आपस में दबाइए, जैसे कुछ चबा रहे हों, फिर ढीला छोड़े। ये 3 से 4 बार दोहराइए। इससे दांतों की जड़ें मजबूत होती हैं,
मसूड़ों में रक्त प्रवाह बढ़ता है और जो दांत हिलने लगे हैं वो धीरे धीरे कस जाते हैं। इतना आसान और इतना असरदार। नतीजे कब दिखेंगे? हफ्ते दर हफ्ते का सफर। अब आप जानना चाहते होंगे कि ये सब करने के बाद परिणाम कब मिलेंगे, तो सुनिए। पहले हफ्ते में सांसों की दुर्गंध में काफी कमी आएगी। मुंह पहले से ज्यादा ताजा और साफ लगेगा। दूसरे हफ्ते में दांतों की झंझनाहट कम होने लगेगी। ठंडा गर्म उतना परेशान नहीं करेगा जितना पहले करता था। तीसरे हफ्ते में मसूड़े गुलाबी और स्वस्थ दिखने लगेंगे। खून आना बंद हो जाएगा या बहुत कम हो जाएगा। 1 महीना पूरा होने पर आप खुद महसूस करेंगे कि दांत पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हैं। कैविटी का दर्द कम है। खाना खाना फिर से अच्छा लगने लगा है। और सबसे बड़ी बात, आप खुलकर बेझिझक आत्मविश्वास के साथ मुस्कुरा पा रहे हैं। यही वो मुस्कान है जिसका आप इंतजार कर रहे थे। दिल की बात दोस्तों, मैं जानती हूँ आप में से बहुत लोग सालों से इस तकलीफ में जी रहे हैं। दंत चिकित्सक के चक्कर काटते काटते थक गए हैं। हजारों रुपए खर्च हो गए हैं, लेकिन असली राहत नहीं मिली। और मैं ये भी समझती हूँ कि ये दर्द सिर्फ दांतों का नहीं है। ये दर्द उस शर्मिंदगी का है जो आप तब महसूस करते हैं जब किसी दोस्त के सामने खुलकर हंस नहीं पाते। ये दर्द उस घुटन का है जो हर बार कुछ खाने से पहले मन में उठती है, कहीं दर्द तो नहीं होगा। ये दर्द उस कमजोरी का है जो आप खुद अंदर महसूस करते हैं लेकिन किसी को बता नहीं पाते। ये दर्द उस खामोश थकान का है जो चेहरे पर नहीं दिखती लेकिन अंदर ही अंदर आपको खाए जाती है। आज मैंने आपको वो सब कुछ बता दिया जो आपको जानना जरूरी था। अब बारी आपकी है। आज से शुरू करें। सिर्फ 1 महीना दे, 1 महीना, और फिर देखें कि आपकी जिंदगी कैसे बदलती है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें दोस्तों। अगर आपको ये जानकारी फायदेमंद लगी तो इस वीडियो को अभी लाइक करें। ये लाइक सिर्फ मेरे लिए नहीं है, ये उन तमाम लोगों के लिए है जो अभी भी इस दर्द में जी रहे हैं और जिन तक ये जानकारी पहुंचनी चाहिए। इस वीडियो को शेयर करें अपने घर में, अपने दोस्तों के साथ, उन सभी लोगों के साथ जिन्हें इसकी जरूरत है, क्योंकि एक शेयर किसी की जिंदगी बदल सकता है। और अगर आपने अभी तक डॉक्टर शम्सा खान के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए ताकि जब भी मेरी नई वीडियोस आए आप सबसे पहले देख सकें, क्योंकि मैं ऐसी ही जरूरी विज्ञान पर आधारित और असरदार जानकारियां लाती रहती हूँ जो आपकी सेहत को सच में बदल सकती हैं। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे एक खास चीज खाने से आपके जोड़ों का दर्द हमेशा के लिए खत्म हो सकता है। वो वीडियो बिल्कुल मत चूकिएगा। अब अपना ख्याल रखिए, खुलकर मुस्कुराइए और याद रखिए आपकी सेहत आपके अपने हाथ में है।